Assalamualaikum class. How are you all? Good afternoon. Walaikum assalam. जी, can you hear my voice? जी, अल्हम्दुलिल्लाह fine. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. What about you people? And what are your activities nowadays? What are you doing all people enjoying holidays? फिर आगे से कह देते हैं मैम हम कहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, हम तो ये देखें ना, हम तो ये कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो हम लेक्चर लेते रहते हैं, हमने कहाँ पर मैम एंजॉय करना है। फिर मुझे ये कहना शुरू कर देते हैं बच्चे हैं मैम हम तो बिल्कुल भी जो है ना सुनते ही नहीं है, आज एंजॉय कर ही नहीं सकते। हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पोस्ट आर एंड सेकेंड ईयर के वाइवा स्टार्ट हो गए हुए हैं। पहले उनके एग्जाम्स से, ठीक है, एग्जाम्स हो गए उनके यूएचएस के। पोस्ट आर एंड पार्ट टू की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनके एग्जाम्स हो गए हैं, अभी जो है उनके वाइवा स्टार्ट हो गए हैं। कल उनका वाइवा था। अब याद ऑफ है टुमारो विल बी कंडक्ट द वाइवा ऑफ पोस्ट आर एंड टू, ठीक है। अभी कल भी उनका वाइवा है एंड यस्टरडे भी था एंड टुमारो अगेन वाइवा। तो अभी उनके खत्म होंगे तो आई थिंक फिर जो है फाइनल ईयर के स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल ईयर के वाइवास की तो अभी कोई डेट शीट नहीं आई है, एग्जाम्स हो गए हैं उनके। और जो है मैं आप लोग को यही बताने वाली थी कि फाइनल ईयर के भी वाइवास हो की डेट शीट नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह वो भी होंगे उनके, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन रखें एग्जामिनेशन की, ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर से तो ऐसे कह रहे हैं कि अभी टुडे इज़ 19 ऑफ अगस्त, तो अभी जो है कॉलेज विल बी ओपन इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली होपफुली 1 सितंबर, ठीक है। अगर 1 सितंबर नहीं तो 15 सितंबर तो कंफर्म डेट है ही है, ठीक है। तो उससे पहले जो है आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों ने कहना है ओहो हम तो फार्माकोलॉजी सारी भूल गए थे, फार्मा में ये हो गया, फार्मा में वो हो गया, इंग्लिश में तो मैम पास हो ही। भाई इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऐसे पास नहीं होंगे। और सर्कमस्टांसेस देखें किस तरह के थे, इतना अरसा स्टूडेंट जो है वो इन टच नहीं रहे, कॉलेज नहीं आते रहे, और घर में बैठ के स्टूडेंट कितना कर लेते हैं, सब इतने रिलैक्स से। और उन लोगों ने डेट शीट कहा कि फाइनल हम लोगों ने लेने ही लेने हैं पेपर्स, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम्स हुए ना, उनके भी एग्ज़ाम्स हुए, तो बजाय कि इजी पेपर आते उनको डिफ़िकल्ट पेपर आए हैं, ठीक है। तो सब के सब एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे डिफ़िकल्ट आए हैं। आपका भी अपने सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट होगा ही, सारी सी बात है, पता ही होगा आप लोगों को भी इस सारी चीज़ का, ठीक है। नहीं जी, स्टूडेंट्स के मैसेज आना शुरू हो गया, हमें तो इंग्लिश आती है। देखा, मैं पहले ही कह रही हूँ कि आप लोगों को आती है, मैं कब कह रही हूँ आप लोगों को नहीं आती, आप लोगों को तो बहुत अच्छी आती है। लेकिन प्रैक्टिस भी तो करनी होती है ना बच्चों, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग करेंगे तो तब की बात है ना, आप लोग करते करते कुछ भी नहीं है बच्चों, मैं क्या करूँ, आप लोगों का है करना होता है ना सब कुछ।
जी। पता नहीं पेपर दोबारा से बने हैं, कुछ पता नहीं चला कि पेपर दोबारा से बने हैं या नहीं बने, क्या सिलसिले और क्या हालात हैं। एनी हाउ कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों को सडन जो है हो जाए कि जी विद इन 10 डेज और विद इन 15 डेज आपके एग्जाम्स हैं और आप लोग फिर अपने लोगों के हाथ पांव फूल जाने आप लोगों ने कहना ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रखनी ही पड़ेगी। जी, एकेडमिक राइटिंग ही हमने स्टार्ट किया हुआ था, पता नहीं कब खत्म होगा हमारा एकेडमिक राइटिंग। अब तो ऐसे ही शक्ल बनाने को दिल करता है, व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग व्हेन इट विल बी फिनिश्ड। जी, लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है हमने वो किया था। आज मीटिंग कौन सी थी? कौन सी मीटिंग की बात कर रही हैं निमिषा आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, बच्चे अब आ रहे हैं। हाँ, कौन सी मीटिंग की बात हो रही है जो कि कॉलेज खुलने के बारे में थी? नहीं, आज कॉलेज में तो मीटिंग नहीं थी, पता नहीं किसने कहा है आपको आज कॉलेज में मीटिंग हुई तो कोई नहीं है। जी, गुड आफ्टरनून। अ, ओके जी, आई एम जस्ट टायर्ड आफ्टर टेकिंग many more lectures. No, no, I'm not busy. Okay, logical structure. Have you finished this slide class? Evidence-based arguments. I think we have finished. Impersonal tone. Common mistakes to avoid. Common vague and informal language description without analysis and citing sources. Structure. I think we have started from here. The structure. Okay, G structure. Academic structure. An academic paper has three distinct sections. First of all, the introduction, body, and conclusion. I think later also had this many more academic writings and theses and many more writings have these three.
steps, introduction, body, and conclusion. Distinct sections. Okay, introduction. In the introduction, you must grab the reader's attention and identify the thesis of a paper. You can do this by starting with several questions, a quote from a famous work or person, some interesting facts or information, a definition of an important term related टू द वर्क। ओके, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए एकेडमिक राइटिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं एन एकेडमिक पेपर हैज अ थ्री डिस्टिंक्ट सेक्शंस। एकेडमिक राइटिंग के थ्री ही सेक्शंस बनते हैं, इंट्रोडक्शन, body, paragraph, and conclusion. Introduction. The introduction you must grab the reader's attention and identify the thesis of the paper। कहते हैं सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपने what is the purpose you are going to write about the academic writing, what is the topic of the academic writing। okay, फर्स्ट में ही बिगनिंग में ही इंट्रोडक्शन में आपका ब्रीफ इतना इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इतना ऑथेंटिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी कंफ्यूजन बाकी ना रहे रीडर के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द थीसिस ऑफ पेपर, और पेपर का थीसिस भी होना चाहिए। यू कैन डू दिस बाय स्टार्टिंग विद, आप इसको शुरू कर सकते हैं सेवरल क्वेश्चंस के साथ। आ कोट फ्रॉम फेमस वर्क और पर्सन, एक कोट जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें किसी भी फेमस वर्क की, यहाँ पे किसी फेमस पर्सन की, ठीक है, कोई भी राइटर की ले सकते हैं, किसी ऑथर की कोटेशन वहाँ पर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, उससे आप बिगनिंग ले सकते हैं अपने किसकी एकेडमिक राइटिंग की। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, कुछ आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर दें, ठीक है, और किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें, किसी फैक्ट से स्टार्ट कर दें। आप अ डेफिनेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द वर्क, कहते हैं डेफिनेशन ले सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्क की जो कि रिलेटेड टू योर वर्क के, वो काम से ही रिलेटेड हो, उस टॉपिक से ही रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द कोविड-19, तो चलिए आप मुझे बताएं कि क्या आप वो किसी कोट से स्टार्ट करेंगे, किसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, किसी फैक्ट से स्टार्ट करेंगे, किसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। कोविड-19 की ही हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसका ही इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी पैराग्राफ बनाने और कंक्लूड करना है हम लोग को उसको, ठीक है। तो आप मुझे बताएं अगर क्वेश्चन से किसी से स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है क्वेश्चन से। जी, ठीक है, बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड बताना शुरू करेंगे कोविड-19 का, फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड, यही बताएंगे ना, और कब स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स कोविड-19, व्हाई वी सेड इट टू कोविड-19। जी, आप लोगों ने तो बड़ी अच्छी इस पे वो वर्कशॉप तो कंडक्ट नहीं की थी, पोस्टर प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी कंडक्ट करवाई गई थी। जी, आई थिंक क्लास तो सो गई है। जी, स्ट्रक्चर बॉडी पैराग्राफ का अगर ले जाए, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्क, कहते हैं ये मेन पार्ट होता है किसी भी काम का। इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ का मस्ट बी क्लियरली रिटन एंड बी अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर, कहते हैं क्लियर होना चाहिए और अरेंज करना चाहिए लॉजिकल ऑर्डर में, लाइक क्रोनोलॉजिकली और इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ईच इनिशियल सेंटेंस लिंक्स
द प्रीसाइडिंग पैराग्राफ्स एंड द होल सेक्शन फ्लो स्मूथली। क्या कहते हैं कि बॉडी पैराग्राफ जब आप लोग आपकी तरफ से सिर्फ मुझे आंसर रिसीव हुआ है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्क। कहते हैं मेन पार्ट ऑफ द वर्क क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन तो आ गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आपने लिखनी थी आप लोगों ने वहां पर लिखी, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए शॉर्ट कॉन्साइज होना चाहिए, लेने लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्क एंड द पैराग्राफ मस्ट बी क्लियरली रिटन एंड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, लाइक क्रोनोलॉजिकली और इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। ओके। Okay, each initial sentence links the preceding paragraphs and the whole section flows smoothly। और तमाम का तमाम सेक्शन जो है वो कहते हैं स्मूथली एक चलना चाहिए। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड टू ऑडियंस होना चाहिए। विद इन ईच पैराग्राफ द sentences need to flow and refer back to the topic। Cohesion is achieved by repeating important words, using synonyms for the main subject, and using transitional words like however, such as, therefore, and for example। विद इन ईच पैराग्राफ कहते हैं हर पैराग्राफ में सेंटेंस नीड टू फ्लो एंड रेफर बैक टू द टॉपिक। कि हर पैराग्राफ में जो सेंटेंस है वो एक फ्लो होना चाहिए उसमें, और टॉपिक ही को डिस्क्रिप करे वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जितनी भी है हर वर्ड की और सेंटेंस की किससे रिलेटेड होनी चाहिए, टॉपिक से ही। कोहेशन इज अचीव्ड बाय रिपीटिंग द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। कोहेशन होता है रब जिसे कहते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, using synonyms from the main subject and using transitional words like, कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है वो यूज करने चाहिए, जैसा कि however, such as, therefore, and for example। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्ट्रक्चर की बात हो रही है हमारे, ठीक है। हमारी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है बल्कि हमारे प्रेजेंटेशन एकेडमिक राइटिंग के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। जी तैयब आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी। इज इट क्लियर? चलें हम भी स्लाइड को पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। 5 मिनट से इसको पढ़ें, ठीक है। जो नहीं समझ आती पूछे।
जी, एसएनसी में जितना अच्छा मौसम हो जाता था, कभी छुट्टी हुई थी आपको? कि छुट्टी करें आप लोग? हाँ, आप लोग मांग करके और कैफे में जाके समोसे खा रहे होते थे और फिर बाद में कहते थे, ओहो इतना टाइम हो गया, ओ सॉरी मैडम, हमें तो पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया था। आप लोग को बाद में हंसी नहीं आती कि आप लोग करते क्या हैं? हम्म? और फिर आप लोग चाह रहे होते हैं कि आप लोग लेट आए हैं, ठीक है, आके फिर अपने ड्रामे करती हैं और फिर उसके बाद थर्ड ईयर कहती है अच्छा जी अब हम लोगों को जो है मैडम कुछ कहें भी ना, ठीक है, आप टीचर कुछ कहे भी ना आप लोगों को तो क्या कहे, माफ कर दें आप लोगों को, ठीक है, हालांकि पता होता है कितना लेट आए हैं, इतना टाइम हो गया, डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी इंजॉय करते हुए आ रहे होते हैं, पता ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही है। लो भाई, क्या भी कौन से बच्चे रहे हैं कि हम आपके लेक्चर में प्रेजेंट होते थे? जो रहते ही एब्सेंट थे मेरे लेक्चर में। हाँ, हम लोग को तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं मिला, कोई भी ऑफ नहीं मिला, 8 to 4 आते रहे हैं। कहाँ नहीं बारिश होती मेरीन, आप कहाँ पे रहते हो बच्चे? यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन अभी इतनी बारिश नहीं है, सुबह थी बहुत ज़्यादा बारिश। ओके जी, स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट भी है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर पे जो है, अगर हम फोकस करें तो पहले क्या आ गया है हमारे पास, इंट्रोडक्शन आ गया है। इंट्रोडक्शन किस तरह से करना है। सेकंड हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स आ गए हैं, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह से होंगे, बॉडी सेंटेंसेस उसकी किस तरह से होगी, और एंड पे आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन यू आर you re-emphasize the thesis and summarize all the main points. The conclusion consists of one paragraph which shows the final conclusion to the readers. Okay, conclusion paragraph किस तरह से करना है? इन द कंक्लूजन यू री-एम्फोसाइज द थीसिस, कहते हैं री-एम्फोसाइज करना है थीसिस को, समराइज करना है, ऑल द मेन पॉइंट्स जितने भी हैं उसको समराइज करना है। कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ वन पैराग्राफ विच शोज द फाइनल कंक्लूजन टू द रीडर। फाइनल कंक्लूजन ये बताता है ये रीडर्स को, whether you are writing a research paper, कहते हैं a thesis or a paper for a conference, these tips should help your paper be authoritative and coherent. Your thesis will be substantiated and explanations clear. Readers of your papers will follow your reasoning and understand your conclusion. जी, जैसे कंक्लूजन पैराग्राफ में, conclusion you are emphasize the thesis and summarize all the main points. The conclusion वही प्रूफ रीडिंग वाली ही बात आ रही है, इसमें भी मैंने करवाया हमको एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीड ही कंक्लूजन जो होता है वो बेसिकली
जो है कंक्लूड करने के बाद आपने उसको प्रूफ रीड करना है। द कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ वन पैराग्राफ, इट शोज द फाइनल कंक्लूजन टू द रीडर। कहते हैं फाइनल कंक्लूजन उसको बताना है रीडर को। विदर यू आर राइटिंग a रिसर्च पेपर, कहते हैं आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, पेपर फॉर अ कॉन्फ्रेंस लिख रहे हैं, थीसिस टिप्स लिख रहे हैं। दीज टिप्स शुड हेल्प योर पेपर बी अथॉरिटेटिव एंड कोहेरेंट। आप लोगों को अथॉरिटेटिव बनाता है, ऑफ कोर्स अथॉरिटी आप लोगों के पास आती है, और कोहेरेंट बनाता है। योर थीसिस विल बी substantiated and explanations clear readers to your papers। जी, substantiated का मतलब क्या होता है? substantiated 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 का मतलब होता है टू प्रूव, साबित कर देना किसी चीज को, विद एविडेंस। ठीक है, टू प्रूव रियलिटी विद एविडेंस। ठीक है, टू सपोर्ट, टू प्रूव इट, सब्सटेंशिएटेड। इसका मीनिंग आप लोगों को लिख देती हूँ। जी, हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है सब्सटेंशिएट का मतलब होता है सब्सटेंशिएटेड का मतलब है यहाँ पर सबूत देना किसी भी चीज़ का, रियलिटी बेस हो जो कि। ठीक है, मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रोवाइड एविडेंस टू द सपोर्ट और प्रूव द ट्रूथ ऑफ, किसी भी चीज़ की सच्चाई हो और सच्चाई के बारे में बताना, बयान देना जो है सब्सटेंशिएटेड कहलाता है। ठीक है, योर थीसिस विल बी सब्सटेंशिएटेड एंड एक्सप्लेनेशंस, क्लियर एक्सप्लेनेशंस भी जो है उसकी क्लियर होना चाहिए। रीडर्स ऑफ योर पेपर विल फॉलो योर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड योर कंक्लूजन। वो क्या है आपकी रीजनिंग जो होती हैं, जो बॉडी पैराग्राफ होती है, और जो अंडरस्टैंड करता है कंक्लूजन को जो है वो करता है। ठीक है, कंक्लूड करना है। कंक्लूजन पैराग्राफ जो होते हैं वो भी मोर अट्रैक्टिव होने चाहिए। उसमें कंक्लूड करके आपने जितना भी आपका थीसिस होगा, जितना भी आपका लिखा हुआ होगा, बैकग्राउंड होगा, पहले बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स हैं जिसके बारे में जो टॉपिक होगा उसकी डिटेल्स लिखनी है, और एट दी एंड जो है आप सम अप पैराग्राफ ही कहते हैं इसको, सम अप पैराग्राफ लिखेंगे। लेकिन वो जो आप लिखेंगे उसके लिए ज़रूरी है अथॉरिटेटिव और कोहेरेंट होना चाहिए। आप लोगों के पास पता होना चाहिए कि यार क्या चीज़ होती है, और थीसिस में भी सब्सटेंशिएटेड एंड एक्सप्लेनेशंस की और क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसकी। एंड रेफर्स ऑफ योर पेपर विल फॉलो योर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड योर कंक्लूजन। क्या कहते हैं कि रीडर जो होता है आपका पेपर का, उसको चाहिएगा कि वो फॉलो करेगा रीजनिंग को कि क्या रीजंस हैं इसको लिखने की, और अंडरस्टैंड योर कंक्लूजन, आपके कंक्लूजन को अंडरस्टैंड करेगा कि कंक्लूजन को किस तरह से आप लोगों ने जो है वो लिखा है, अंडरस्टैंड किस तरह से किया है कि
ओके, क्लियर? जी, इसको पढ़ें स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। नेक्स्ट स्लाइड देख लें क्या आगे। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो बता दें बच्चों मुझे। Structure, read it for 5 minutes. These slides, if you want to ask any question, then tell me. जी, एकेडमिक राइटिंग का आप लोगों का टेस्ट ले लूँ? एकेडमिक राइटिंग का टेस्ट ले लूँ मैं आप लोगों का? बताएं मुझे किसी टेस्ट लेना है एकेडमिक राइटिंग की, जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब का।
नहीं, अटेंडेंस तो अभी नहीं हुई है। नहीं जी, ये वाली स्लाइड भी होगी आप लोगों की, ठीक है। अटेंडेंस मैं ले रही हूँ, आप लोगों की अटेंडेंस नहीं हुई है। सेकेंडली, मैंने आप लोगों को बता तो नहीं हुआ बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए, उनके वाइवास की भी डेट शीट नहीं आई है। अभी पोस्ट एंड पार्ट 2 के वाइवास चल रहे हैं। मैंने ये आते ही तो ये बात की आप लोगों से। चलिए, अब अटेंडेंस हो रही है आप लोगों की। ये क्लास में आपको आज इंटरेस्टिंग बात है।